नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में चुनाव को लेकर संग्राम छिड़ गया है। मध्य प्रदेश की आधी आबादी यानी कि 51% अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के गुस्से से बचने के लिए अब राजनीतिक दल डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओबीसी आरक्षण न दिए जाने का एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सियासी दांव खेलकर ओबीसी वर्ग को लुभाने और सरकार को घेरने की दोहरी रणनीति बनाई। जहां एक तरफ कांग्रेस जनता के बीच जाकर बीजेपी और राज्य सरकार को ओबीसी विरोधी करार देगी, तो वहीं कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि वे आगामी स्थानीय चुनाव और विधानसभा चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करेंगे। कमलनाथ की इस ऐलान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी भी आगामी सभी चुनाव में 33% सीट ओबीसी वर्ग के लिए सुरक्षित रखने का दावा कर रही है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने आज भोपाल में फुल बेंच की बैठक को लेकर जून के अंत तक चुनाव खत्म कराने का ऐलान किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगले 10 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जून के अंत तक सभी चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके लिए गुरुवार को भी राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें चुनावी तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 31% पिछड़ा वर्ग मतदाताओं की नाराजगी कोई भी राजनीतिक दल मोल नहीं लेना चाहता और यही वजह है कि अब आरक्षण के दर्द पर घोषणाओं की मरहम लगाने की कोशिशें हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 14 मई से शुरू होने वाला अपना विदेश दौरा रद्द कर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएगी, लेकिन देखना यह होगा कि इस सियासी दाव पेंच में आखिर पिछड़ा वर्ग किस पार्टी पर भरोसा जताएगा और क्या वाकई इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव निर्विघ्न में संपन्न हो पाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं। कल भी बताया था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज हमने अपनी इंटरनल बैठक की ये देखने के लिए कि अगर हमें आज चुनाव डिक्लेयर करना हो तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो हमारी तैयारी उसके लिए भी पूरी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें 2 हफ्ते का समय दिया है। उस 2 हफ्ते के समय में हम चुनाव की घोषणा कर देंगे। परसिमन है, अर्बन बॉडी का भी है और रूरल बॉडीज का भी हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे दौरे रद्द करके इस काम में मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। हम न्यायालय से इस बात की अपील करेंगे, गुहार करेंगे और इस दिशा में प्रयास हमारे होंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये तो केवल 27% की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। 3 मुख्यमंत्री दिए हमने, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कांग्रेस और ये कमलनाथ जी। मुझे ध्यान है यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे।
और उनके साथ में धोखा किया। अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने, टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी हैं जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय स्थगित कर दी है। सर शिवनी हम इसके लिए तो अब कोर्ट के बाहर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस की ओबीसी को लुभाने की कवायद अब और ज्यादा तेज हो चली है। पहले कांग्रेस ने 27% का ऐलान किया और बीजेपी का कहना है कि हम इससे भी ज्यादा देंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस प्रवक्ता वियान हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजगोपाल जी आपके पास आना चाहूंगी और कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है कि इस पूरे मामले में आखिर इससे पहले संशोधन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट के पास भी जाया जा सकता था, लेकिन आखिर क्यों जब ऐलान कर दिया कांग्रेस ने उसके बाद आपने इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी और कहा कि आप भी पिछड़ा वर्गों को इतने प्रतिशत आरक्षण देंगे। उनका ये साफ साफ कहना है कि आखिर अब क्यों, इससे पहले क्यों नहीं। ब्रजगोपाल जी आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज पहुंच पाए। चलिए ठीक है, वियान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। वियान, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि आप पूरी ताकत के साथ हम लगे हुए हैं और ओबीसी आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा और ओबीसी विरोधी चेहरा आज पूरे देश के सामने है। वो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सामने है। कांग्रेस पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है। इस प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी को अपना मैंडेट दिया था 2018 में। छल और कपट से माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया। वचन पत्र में हमने वचन दिया था कि पूरी शिद्दत के साथ में हम लोग माननीय विधानसभा के अंदर अध्यादेश लेकर के आए, जिससे 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को देने का हमने कार्य किया। बदकिस्मती से लोकतंत्र की हत्या करके और हमारे कुछ अपनों ने जब हमारे पेट पर खंजर घोंपा और हमें धोखा देने का कार्य किया, इसके बाद में हमारी सरकार गिर गई। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 2 वर्षों से है, लगातार देश के अंदर अगर प्रदेश के अंदर यदि 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 17 वर्षों से काबिज है। आपको लगता है या आपके दर्शकों को लगता है या प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को कभी लगता है कि जिस सरकार ने पिछले 17 वर्षों के अंदर एक भी कार्य ओबीसी के उन्नयन के लिए, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई कार्य नहीं किया, जिसने 17 वर्षों तक आज तक ओबीसी को कभी याद नहीं किया। अरे 3 मुख्यमंत्री दिए और प्रधानमंत्री दिया है। कौन से संविधान के अंदर लिखा है कि आप ओबीसी के अधिकारों को मारो, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के ऊपर का हनन करो और बदले में हमें ओबीसी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में, लॉलीपॉप के रूप में हमें ओबीसी मुख्यमंत्री पकड़ा दो, जो आरएसएस के कहने पर कार्य करे, आरएसएस के एजेंडा पर कार्य करे, ऐसा मुख्यमंत्री हमें पकड़ा दो। तो ये कौन से संविधान में लिखा है कि आप हमारे अधिकारों को? कमलनाथ जी ने जैसा कि इसके लिए कहा था कि वो 27% आरक्षण देंगे, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि वो इससे भी ज्यादा आरक्षण देंगे ओबीसी वर्ग को। अब क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई बीजेपी का कहना नहीं है। मैं सुन लिया उनकी बाइट। उनके जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब अपनी बाइट दे रहे थे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, हम लोग लगातार उनकी बात को सुन रहे थे। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया 27% आरक्षण हम लोग ओबीसी को अपनी ओर से देंगे। जो हमारा सपना था हम उसको साकार करके दिखाएंगे। ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए
व्यान जी का ये कहना है कि आखिर अभी क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? अगर आप वाकई ओबीसी वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे तो इससे पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? जब कांग्रेस ने घोषणा की उसके बाद आपने ऐलान क्यों किया? सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। मात्रा ये देखिएगा, पहुंची? आवाज मिली आपको? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, बोलिए। सुनिए, पूरी बात सुनिए। पूरा मामला कहां से फंसना शुरू हुआ? 2019 में कमलनाथ जी ने बहुत जल्दबाजी में ओबीसी वर्ग को केवल तात्कालिक खुशी देने के लिए, उनका समाधान करने के लिए नहीं, तात्कालिक खुशी देने के लिए 27% आरक्षण का बिल सदन में लाए। और उसमें क्या लिखा जो अध्यादेश है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 27% है, इसलिए उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी समुदाय को संख्या के बराबर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये तो पहला काम किया जो डॉक्टर गोविंद सिंह ने बिल प्रस्तुत किया था मध्य प्रदेश की विधानसभा में, आप पढ़ लें, उसके पब्लिक डोमेन में आज उपलब्ध है। एक तो झूठ बोलने का काम किया। उसके बाद जब ये मामला हाईकोर्ट में चला गया तो वहां कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने वहां अपना वकील तक खड़ा नहीं किया, सरकारी वकील भी उसकी पैरवी में नहीं गए। उसके बाद ये मामला फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम सुप्रीम कोर्ट गए। उस सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया कि ओबीसी के ये आंकड़े हैं, इसलिए उन्हें 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और केवल आरक्षण ही नहीं दिया जाना चाहिए, हमने तो ये कहा कि नौकरी में भी 27% आनी चाहिए, केवल चुनाव अकेले की बात नहीं है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि कमलनाथ ने 27% आरक्षण की का घोषणा की थी, जो बिल्कुल किताबी है, फिर आप उससे ज्यादा आरक्षण की घोषणा की बात कैसे कर रहे हैं? किताबी नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये माननीय पीडी शर्मा जी ने क्या कहा है उसको समझ लीजिए। हम क्या घोषणा कर रहे हैं? हम तो ये घोषणा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी को 27% आरक्षण है उससे ज्यादा टिकटें देगी स्थानीय निकाय के चुनाव में, ये हम घोषणा कर रहे हैं। और ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और हमारा आपस में किसी भी तरह से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो डंके की चोट पर सवाल बृजगोपाल जी, सवाल ये है कि आखिर आपको ओबीसी वर्ग की याद अभी क्यों आई? इससे पहले आपने क्यों नहीं लिया? सरकार तो आपकी है ना सर, लंबे समय से है। कांग्रेस आई कितने वक्त के लिए थी? बता ही दे रहा हूं आपको, मैं आपसे फिर बता दे रहा हूं। कोई हमने आज 2003 में मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री उमा भारती जी बनी तो क्या कांग्रेस ने मांग करी थी? क्या उन्हें कांग्रेस ने सीट दी थी? उसके बाद 2004 में श्री बाबूलाल जी गौर बने, क्या कांग्रेस ने कहा था? उसके बाद 2005 से माननीय शिवराज जी हैं, तो क्या कांग्रेस ने कहा था? क्या नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं? कांग्रेस के कहने से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की आस्था से हैं। तो जो योग्य है हम उसे देंगे। एक सेकेंड बृजगोपाल जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या ओबीसी का भला करने के लिए ओबीसी वर्ग का सीएम बनाना जरूरी है? नहीं, पहले आप सब तो सीएम नहीं बन सकते ना सर, सब तो सीएम नहीं बन सकते ना। 27% सभी के सभी सीएम तो नहीं बन सकते ना। आप पूरा प्रश्न कर दीजिए और फिर मेरा उत्तर सुन लीजिए। सिर्फ ओबीसी वर्ग को उस कुर्सी पर बैठाना ही, उसको सारी सुविधा मिलना, ये तो नहीं है ना सर। हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए ना सुविधा। आपकी बात हो गई ना? हाँ, मैं आपको जवाब दे दूं। बिल्कुल। ओबीसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होना हमारे मन में उनके प्रति एक सम्मान का भाव दर्शाता है, इसको याद रखिए। हम किसी वर्ग का सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये नाम जो रखे जाते हैं वो क्यों रखे? सर देखिए, अगर आप सीएम बनाने के लिए सिर्फ उसकी जात नहीं देखी जाती। सर बृजगोपाल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुन लीजिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सिर्फ उसकी कास्ट देखकर आप सीएम बनाएंगे क्या उसे? आप पहले उसके लिए काम भी तो करना होता है ना वैसा। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता व्यान जी हमारे साथ बने हुए हैं। व्यान जी, जवाब दीजिए। आप पहले मेरी सुन लीजिए, आपकी सुन रही थी सर, मैं आपके पास आऊंगी। थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। नहीं, पहले आप उत्तर ले लीजिए। हाँ, बोलिए, आप अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। पहले आप समझ लीजिए क्या हुआ था सुभाष यादव जी के साथ, क्या हुआ था अरुण यादव जी के साथ, कि किस तरह उन्हें हटाया गया, ये किस चीज को परिलक्षित करता है?
क्या किस तरह सीताराम केसरी हटाए गए थे आपको सब मालूम है। और 2-3 बातें और कहूं, इन्होंने कभी दलित पिछड़ों के लिए कोई काम किया नहीं। आप ये बताइए ओबीसी आयोग का गठन इस देश में 70 सालों तक क्यों नहीं हो पाया? भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया, क्योंकि जाके पांव न फटी बीमारी बोका जाने पीर पर आई, ये दुनिया का सिद्धांत है। कांग्रेस तो परिवार की पार्टी है, जिनके पैर में कभी कांटा पड़ा नहीं, उन्हें ना तो दलितों की, ना आदिवासियों की और ना ओबीसी वर्ग की, इन्हें किसी की चिंता नहीं है। तो जिन्हें चिंता नहीं है वो कभी काम करेंगे नहीं। ठीक है व्यान जी, जवाब दीजिए। और सब बेहतर होगा कि 70 साल को छोड़कर फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है उसको लेकर बात की जाए। व्यान जी जवाब दीजिए। देखिए, अपनी आज की विफलताओं को से मुंह छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए और उस पर आंखें बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज की विफलता को पिछले 70 साल में और नेहरू पर और गांधी पर और सारी दुनिया नहीं, मैं कहीं नहीं गया बयान जी। भूतकाल में सब जगह लेके जाने का एक आदत सी बना ली है। प्रधानमंत्री से लेकर आम कार्यकर्ता से लेकर सारे वक्ता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आप तो नहीं करेंगे ना, आप तो कल की बात नहीं करेंगे ना। और फिर ऐसे ही करना है तो फिर ऐसे ही हो जाइए, आ जाइए फिर आप वैसे हो जाइए। हमें तो दोनों में जी आप बड़े हैं, हम आपके सम्मान में बीच में बोल नहीं रहे थे, तो इसका मतलब आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, एंकर तो है आपके साथ एंकर है, वो मुझे नहीं बोलने दे रहे। हमारे साथ एंकर नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, आपके साथ होगी एंकर। नहीं सर, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर रही हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मुझे आप इस तरह के आरोप मत लगाइए मुझ पर। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर सवाल कर रही हूँ और मैं यहाँ पर जनता के लिए हूँ, किसी पार्टी के लिए नहीं। ठीक है ब्रज गोपाल जी, आप बात कीजिए और मुद्दों को लेकर बात कीजिए। मुझे आप किसी पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं पत्रकार की हैसियत से बैठी हूँ और निष्पक्ष होकर अपने सवाल कर रही हूँ, जिसके अधिकारों जो जॉब है मेरी। ठीक है, आप मुझ पर सवाल मत उठाइए। ठीक है, ठीक है, बोलिए व्यान जी। देखिए, आज की विफलता पर पर्दा डालने के लिए पुराने बातों में जाना, इतिहास में जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। बड़े भाई लोया जी ने जो बात बोली है, पहले उसका जवाब दे देता हूं। कमलनाथ सरकार में 27% आरक्षण का एक पत्र विधानसभा में जारी होता है साहब। मान लिया आपकी बात, उस पत्र में त्रुटि थी, मैं तो ये कहता हूं कि त्रुटि थी। 2 साल से सरकारी अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सरकारी अधिवक्ता, मध्य प्रदेश शासन का अधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल आपका कोर्ट में दलीलें प्रस्तुत कर रहा है। क्या चूड़ियां पहन रखी थी कोर्ट में कि जब हमारे पिछड़े वर्ग के, हमारे पिछड़े भाइयों के अधिकारों की बात थी, तो आप उस एक त्रुटि नहीं सुधार पाए कोर्ट के अंदर आज। और आप उस 2-2.5 साल पहले के एक पत्र को लेके बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता साहब कि बोलिए ब्रज गोपाल। संवैधानिक बोल दे, बता देता हूं। हमने ही कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% नहीं, इससे कहीं बहुत ज्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद हमसे ये कहा कि इसमें और भी हमें आंकड़ों के जरिए आप इसको साबित करके दिखाइए। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारी केस लड़ रही है। आप तो भाग गए थे, आपने तो वहां वकील ही खड़ा नहीं किया, और आज आप बड़ी बेशर्मी से ये स्वीकार करते हैं कि 2 साल बाद कि हाँ हमने गलती कर ली थी, और फिर ये कहते हैं कि इतिहास में मत जाइए। यदि इतिहास में नहीं जाएंगे तो वर्तमान पे चर्चा होगी कैसे श्रीमान? यदि मैं मेरे पिता की चर्चा नहीं करूंगा तो मेरी चर्चा कैसे होगी श्रीमान? इतिहास के बगैर वर्तमान नहीं होता। 70 सालों पे मत जाइए ना सर, आप 70 सालों पे मत जाइए। आपकी सरकार लंबे समय से है और कांग्रेस की सरकार कुछ समय के लिए आई थी। अब आप देखिए, फिर आप कहेंगे मैं 70 साल नहीं गया। मैंने ये कहा है कि 70 वर्षों तक आप ओबीसी आयोग का गठन नहीं कर सके। आप भी 10 वर्ष सरकार में थे, तो 1993 से 2003 यहां तक की करेंगे क्या? आप 15 महीने सरकार में थे तो आप एक झूठा कागज विधानसभा में देकर भाग गए। और इसके अलावा और बहुत सारी बातें। क्या आपने उनको नौकरी के आरक्षण में कोई सुविधा दी? नहीं दी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जहां उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, जो उन्हें सम्मान पूर्वक जिंदगी दे सके, क्या कांग्रेस ने उसका गठन किया? आपने 15 महीने में किया क्या? चलो, आप भूतकाल की चर्चा नहीं करते, ये 15 महीने की भी करनी है कि नहीं करनी? तीसरी बात एक और सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा पाप तो ये किया है कि ये चुनाव वर्ष 2019 में होने थे। खास बात तो आप इसका जवाब बताए कांग्रेस पार्टी कि 2019 में उन्होंने इन चुनाव को क्यों नहीं करवाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है
कि जो हमारा पंचायती राज अधिनियम है वो ये कहता है कि चुनाव समय पर हो। हमें तो आपने 23 मार्च 2020 को जब देश में लॉकडाउन हो गया था तब सरकार दी थी, और हम आज फिर से कहते हैं कि हमारी सरकार में 3 बार में कभी भी चुनाव एक दिन भी लेट नहीं हुआ, चुनाव हमेशा समय पे हुए। अगर चुनाव समय पर 2019 के चुनाव आपने समय पर क्यों नहीं करवाए? केवल एक प्रश्न का जवाब दीजिए, बाकी हमारा कोई प्रश्न आपसे नहीं। ठीक है, समय की कमी है सर। व्यान जी, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जो कहना है ब्रज गोपाल जी का उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वही उसी बात का जवाब दे रहा था उनको, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अगस्त में हम लोग जो है लेके आए 27% आरक्षण को सदन के अंदर, और हमने जो है सेंसस के आधार पर जो संवैधानिक बॉडी है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, संवैधानिक बॉडी, उसके आधार पर हमने सारे सर्वेस कराकर दिसंबर तक, जब तक हमने अपनी रिपोर्ट तैयार, केवल लगातार सरकार को गिराने के आपसे फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने किया। वक्त की कमी है, इतिहास में ही जाना है। फिर से कह रहा हूं सर, वक्त की कमी है। एक आखिरी कमेंट चाहूंगी व्यान जी से। ठीक है, बोलिए सर। जो है वीपी सिंह की सरकार को गिराने वालों से हमें, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, नवंबर में स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे, और कांग्रेस पार्टी भाग गई। इनकी सरकार तो 16 मार्च को। और आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको अपने वालों की नियुक्ति करना थी तो आप तो आधी रात में कर रहे थे। आप तो आधी रात में मध्य प्रदेश सेक्रेटरी को हटा रहे थे, आधी रात में आप डीजीपी को हटा रहे थे। वो करने का समय आपके पास था। सर, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाएगी प्रॉपर। बेहतर होगा कि आप एक एक करके बोलें। हम यहाँ जनता के लिए बैठे हैं ना सर, एक बातचीत करने के लिए तो बैठे नहीं। अगर आप एक साथ बोलेंगे तो कैसे आपकी आवाज पहुंचेगी? एक बात मैं कर दूं। ठीक है, चलिए, वक्त की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आखिर में जनता तय करेगी कि जो राजनीति हो रही है उसके लिए ओबीसी के बारे में कौन सी पार्टी ओबीसी की हितैषी है और कौन सी पार्टी जो ओबीसी के बारे में नहीं सोचती है। इसका फैसला जनता के हाथों में है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।